हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको भारत के स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दूंगा और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और न्यूज भी दोस्तों कुछ ऐसी ही है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएई है और जो ट्रेड पार्टनर के साथ साथ भारत का अभिन्न मित्र भी है। और भारत के स्वाधीनता दिवस के पहले यूएई ने भारत को जबरदस्त गिफ्ट दिया है और वह ऐसा गिफ्ट है जिसे 5-7 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे और ये पिछले 60-70 सालों की सबसे बड़ी न्यूज है। और एक तरह से भारत व यूएई दोनों ने मिलकर अमेरिका के मुंह पे तमाचा मारा है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। दोस्तों, भारत के इतिहास में हम पहली बार ये देख रहे हैं कि भारत ने ओपेक कंट्री के एक प्रमुख देश को तेल के बदले में रुपीस के अंदर डायरेक्ट पेमेंट किया है और ये अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों, ये डील 1 मिलियन बैरल की थी जो कंफर्म हो चुकी है और जिसकी प्रेस रिलीज भी जारी हो चुकी है। परंतु आप सबके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि भारत रशिया से भी तो जो तेल परचेज कर रहा था उसके अंदर भी रुपीस का ही पेमेंट कर रहा था। परंतु दोस्तों, भारत व रूस की डील को भारत व यूएई के डील के बराबर नहीं रखा जा सकता क्योंकि रूस जो रुपए में पेमेंट करने के लिए माना था वह इसलिए माना था क्योंकि रूस पर बहुत ज्यादा सैंक्शन लग चुके थे। रूस के डॉलर रिजर्व को अमेरिका ने जब्त कर लिया था जिससे रूस डॉलर में किसी से भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा था। तो रूस को मजबूरी के अंदर भारत से रुपीस के अंदर ट्रांजैक्शन करने पड़े। परंतु अभी पिछले काफी समय से रूस भी चीन की मुद्रा युआन के अंदर ही पेमेंट ले रहा था, अर्थात रूस व चीन दोनों मिलकर युआन को डॉलर के समकक्ष रखना चाह रहे थे और जिससे नुकसान भारत को ही होना था। परंतु भारत व यूएई के बीच में ये डील इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएई पर कोई भी युद्ध के बादल नहीं मंडरा रहे हैं, यूएई पे कोई भी सैंक्शन नहीं लगे हुए हैं और फिर भी भारत व यूएई दोनों ने मिलकर इस डील को रुपए के अंदर करना एक्सेप्ट किया है। अभी भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर गए थे और वापस आते हुए यूएई के दौरे पर भी गए थे और वहां पर इस डील के बारे में बातें हुई थी और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वो डील इतनी जल्दी कंफर्म हो चुकी है। अगर हमें इंडिया व यूएई की डील को किसी से कंपेयर करना ही है उसे हम चीन व सऊदी अरब की 2022 की डील से कर सकते हैं क्योंकि सऊदी अरबिया बिजनेस डॉलर के अंदर ही करता था परंतु चीन के कहने पर उसने उसे युआन में करना एक्सेप्ट किया था जो अमेरिका को कभी भी गंवारा नहीं था और अमेरिका ने लगातार सऊदी अरब पर प्रेशर बनाया था और सऊदी अरब अभी तक उस प्रेशर को हैंडल करते हुए युआन में ही बिजनेस कर रहा था। और इन सब से दोस्तों पेट्रो डॉलर पर चोट पहुंच रही है। तो सऊदी अरब व चीन की डील से भी पेट्रो डॉलर को नुकसान हो रहा है और भारत व यूएई की रुपए के अंदर जो डील हो रही है उससे भी पेट्रो डॉलर को नुकसान पहुंच रहा है। तो आप सबके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि पेट्रो डॉलर क्या चीज है और पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो दोस्तों, ये आज से 50 साल पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी किसिंजर और हेनरी वर्ल्ड के बेस्ट विदेश मंत्रियों में से एक थे। हेनरी किसिंजर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि हमें इमोशंस को कभी भी बीच में नहीं लाना है। जहां पर भी अमेरिका को फायदा हो, चाहे वह सही हो चाहे गलत हो, हमें उस बात का ही समर्थन करना है। और उन्होंने सऊदी अरबिया से इस बात की डील की थी कि आप जिसको भी तेल दोगे बदले में आप उनसे डॉलर ही लोगे। कोई भले कितना ही कहे कि उसकी करेंसी कितनी अच्छी हो परंतु फिर भी आप उनको इसी बात के लिए मजबूर करोगे कि आप सारा बिजनेस अपना डॉलर में ही करें और बदले में हम आपको कुछ सुविधाएं देंगे जिसमें सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन आर्मी वहां पे तैनात रहेगी जिससे आपको कभी भी ईरान से भी डरने की जरूरत नहीं है और दूसरी कंट्रियों से भी डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह कि आपके यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। हम पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी के लिए कहते रहते हैं परंतु आपके यहाँ पर भले ही डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी हम उसके लिए आंखें बंद कर लेंगे और मोनार्की को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी जो डिक्टेटरशिप है उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और इससे पेट्रो डॉलर की कॉन्सेप्ट्स बनी और उसके बाद ओपेक के बाकी देशों ने भी पेट्रो डॉलर को ही एक्सेप्ट किया। और तेल की जरूरत दोस्तों पूरी दुनिया में सभी देशों को है और धीमे धीमे डॉलर पूरे वर्ल्ड की करेंसी बन गई। अब तेल बेचने से सऊदी अरब को जो डॉलर मिले थे, सऊदी अरब उन डॉलर का क्या करता तो उसने जाकर वापस उन्हें अमेरिका के अंदर ही इन्वेस्ट किए। इससे अमेरिका को जबरदस्त फायदा हुआ। फर्स्ट ये कि उसके डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई। पूरा वर्ल्ड पेट्रोल के बदले डॉलर देने लग गया और डॉलर पूरे वर्ल्ड की मेन करेंसी बन गई। और दूसरी बात, अमेरिकन आर्मी सऊदी अरब में आके बैठी तो उससे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका कंट्रोल करने लग गया। और फिर
इन ओपेक कंट्री के पास जो डॉलर आए भी वह डॉलर भी वापस अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर आकर ही इन्वेस्ट हुए। तो अमेरिका को तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा हुआ। परंतु आपके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि भारत ने तो यूएई से डील की है और हम जो पेट्रो डॉलर की बात कर रहे हैं वह सऊदी अरब और अमेरिका के बीच की थी। परंतु दोस्तों, अगर गल्फ कंट्री की एक इंपॉर्टेंट कंट्री यूएई, या ये कहें कि ओपेक का एक मुख्य देश यूएई, अगर रुपए के अंदर तेल देने को स्वीकार कर लेता है तो धीमे धीमे सभी ओपेक कंट्रियां भी इस बात को स्वीकार कर लेगी और सऊदी अरब को भी देर सवेर इस बात के लिए एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि अमेरिका इस बात को कैसे इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो दोस्तों, अमेरिका इस बात को कभी भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना ज्यादा प्रेशर बना सकता है उन देशों को बनाएगा। परंतु मन मन में अमेरिका को भी ध्यान है कि हमने इससे 50 साल तक तो बेनिफिट ले ही लिया है और थोड़ा जितना बेनिफिट और ले सकते हैं उतना ले लें। और फिर उसे भी मालूम है कि आने वाले समय में भारत व चीन अपनी अपनी करेंसी को वर्ल्ड की करेंसी बनाएंगे। परंतु फिर भी इस सब में 4-5 साल और लग जाएंगे, तब तक अमेरिका इनसे और ज्यादा बेनिफिट ले लेगा। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको क्या लगता है, क्या भारत और यूएई ने रुपए में डील करके अमेरिका के गाल पे थप्पड़ मारा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।